नमस्कार साथियों, आप सभी का एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, कल न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल निकला था आपके एजीटीए से संबंधित। हम लोग स्पेशली कहें तो एजीटीए के 906 के ये डाटा से संबंधित, ठीक है। तो इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा कुछ साथी परेशान हो रहे थे कि जाने अब इसमें क्या हुआ, ठीक है, ये डाटा से संबंधित क्या आर्टिकल ये निकला है। तो देखो, इसको बिल्कुल क्लियर आज मैं फिर से करूंगा। आज क्योंकि छात्र फिर से यूपीपीएससी गए थे इससे संबंधित बातें करने और ये चीज़ें पूछने, ठीक है। तो सबसे पहले इस आर्टिकल को ही देख लो। इसमें बताया गया है कि डाटा भेजने के बाद फाइल नहीं खुली, फंसी भर्ती। कल का आर्टिकल है, क्लियर मैं पहले बता दूं आपको। प्रयागराज लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने, ठीक है, ये है अपना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, कृषि प्राप्तिक सहायक भर्ती 2013 के 906 अभ्यर्थियों के डाटा को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया। लेकिन जिस फॉर्मेट में यह डाटा भेजा गया उसकी फाइल जो एनआईसी है उसमें नहीं खुल सकी। अब यूपी ट्रिपल एससी ने निर्धारित फॉर्मेट में यूपीपीएससी से डाटा मांगा है। राष्ट्रीय कृषि छात्र संघ के महासचिव आशुतोष कुमार त्रिपाठी जी का कहना है कि उन्होंने यूपीपीएससी के अफसरों से फ़ोन पर बात की थी। संशोधित फॉर्मेट में डाटा जल्द भेजने का आश्वासन भी मिला था, लेकिन डाटा नहीं भेजा गया, जिसकी वजह से नई भर्ती फंसी हुई है। तो ये देखो, कल का आर्टिकल है जिसमें इसकी चीज़ें बताई गई हैं। अब सबसे पहले तो मैं बात करूं कि ये डाटा कब फिर से मांगा गया था। तो ये मांगा गया था 12 जुलाई को फिर से, ठीक है। 12 जुलाई को फिर से डाटा मांगा गया था। आज आपका ट्यूसडे है और ये जो डाटा है साथियों, चूंकि आज छात्र फिर से, ठीक है, आपके यूपीपीएससी गए थे इससे संबंधित जानकारियों को लेने की। सर, जो 12 जुलाई को डाटा फिर से मांगा गया था उसका क्या हुआ। तो यूपीपीएससी में जानकारी मिली है कि कल सोमवार को, ठीक है, सोमवार को ये जो डाटा है पुनः इसकी क्या थी कि यूपीपीएससी ने जिस फॉर्मेट में ये डाटा यूपी ट्रिपल एससी और कृषि निदेशालय को उपलब्ध कराया था उसकी कुछ फाइलें यूपी ट्रिपल एससी और जो आपका एनआईसी है उसमें ओपन नहीं हो रही थी। तो उसी वजह से यूपी ट्रिपल एससी ने पुनः ये डाटा आपकी हार्ड और सॉफ्ट दोनों कॉपियों में मांगा था। तो आपको पता है कि यूपीपीएससी के पास डाटा पहले से प्रिपेयर रखा था, बस उन फॉर्मेट में ये डाटा यूपीपीएससी को पुनः भेजना था। तो उसी के क्रम में, ठीक है, ये जो डाटा है कल सोमवार को आपका पुनः यूपी ट्रिपल एससी और एनआईसी को भेज दिया गया है। तो ये जो आपकी कुछ चिंताएं उत्पन्न हो रही थी कि ये डाटा आपका फिर से मांगा गया है, अब जाने कब तक ये डाटा आएगा, तो सारी चीज़ें आज पुनः यूपीपीएससी में क्लियर हो चुकी हैं। यूपीपीएससी में बताया गया है कि ये जो डाटा है सोमवार को आपका फिर से भेज दिया गया है और जिस प्रकार से जिस फॉर्मेट में डाटा आपका मांगा गया था उसी फॉर्मेट में डाटा आपका पुनः भेज दिया है। तो डाटा ये जो 906 वाला है इससे संबंधित कोई भी चिंताएं अब मत करो। मैं एक चीज़ साथियों समझ सकता हूँ। देखो, 906 डाटा, यूपी ट्रिपल एससी, कृषि निदेशालय, यूपीपीएससी, ये बातें बहुत दिन से चल रही हैं। आप लोग भी थोड़ा ये कहें कि एक तरह से कंफ्यूज अब हो रहे हैं, एक तरह से आपका सब्र का जो बांध है वो लगभग टूट गया होगा, ठीक है, इन्हीं चीज़ों को सुन के कि फिर एनआईसी से डाटा भेजा जा रहा है, फिर यूपीपीएससी डाटा भेजा जा रहा है, फिर ये डाटा मांग रहा है, वो डाटा मांग रहा है। मैं चीज़ समझ सकता हूँ कि सब्र का जो बांध है बहुत सारे साथियों का टूट गया होगा। अब लगभग बहुत सारे साथी तो ये सोच रहे होंगे कि वैकेंसी अब गई 2023 के पैट में, लेकिन देखो सत्यता ये है नहीं। वैकेंसी आपकी 2022 के पैट से ही निकाली जाने वाली है। आज जैसा कि जानकारी मिली है कि सोमवार को आपका ये जो डाटा है, ठीक है, पुनः भेज दिया गया है। भैया, जिस प्रकार से जिस फॉर्मेट में मांगा गया था लो, उस फॉर्मेट में ले लो। तो अब जल्द ही आपको ये वैकेंसी, जैसे ही ये डाटा आपका पुनः यूपी ट्रिपल एससी एनआईसी के पास उपलब्ध होगा, जैसे ही कल भेज दिया गया है, तो ठीक है, तो वो अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके और आपकी वैकेंसी पे आगे जो नोटिफिकेशन है उसको निकालने का कार्य करेंगे। ठीक है, जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। डीमोटिवेट मत होना, अपनी तैयारी को करते रहो। और मैं समझ सकता हूँ कि ये जो डाटा एनआईसी, यूपी ट्रिपल एससी, कृषि निदेशालय, खेल जो चल रहा है बहुत दिनों से, फिर न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल निकला। अब क्या है ना कि न्यूज़पेपर में आर्टिकलें अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर निकलती है। कोई व्यक्ति आपको
ठीक है। कभी जानकारी ये न्यूज़पेपर वालों को प्रदान करते हैं तो वो उस प्रकार से आर्टिकल निकालते हैं। हम न्यूज़पेपर एक ही जो पब्लिकेशन है निकालता नहीं है। कभी आपका अमर उजाला में जानकारी आ रही है, कभी दैनिक जागरण में जानकारी आ रही है, कभी हिंदुस्तान न्यूज में जानकारी आ रही है। तो अलग अलग जो भी जिस प्रकार से उनको जानकारी दी जाती है उस प्रकार से जानकारी निकल न्यूज़पेपर्स में वो आती है। तो ये जो आपका आर्टिकल निकला था इसको अब बिल्कुल सॉल्व आप लोग मान सकते हैं। ठीक है, आशुतोष कुमार त्रिपाठी जी, इनका फिर से धन्यवाद। इनके द्वारा ही आज छात्र यूपीपीएससी गए थे और ये भी आज यूपीपीएससी गए थे। तो ये जो जानकारी है उनके द्वारा ही, ठीक है, वहाँ पे बताई गई थी कि सोमवार को ये जो डाटा है पुनः भेज दिया गया है। क्लियर? अब तैयारी में लगे रहो आप लोग। एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन मैंने आपको बताया था, मैं ये चीज़ बिल्कुल अच्छे समझ रहा हूँ कि एक ही चीज़, ठीक है, आप लोग एक तरह से आप लोग टॉर्चर हो रहे हो कि 906, कृषि निदेशालय, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपीएससी, ये जो पिछले 1.5 साल से खेल चल रहा है। ठीक है, कोई कभी कुछ कहता है, कोई कभी कुछ कहता है, लेकिन देखो दोस्तों, ये आपका एक रास्ता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल के इन्हीं जो हम लोग कह सकते हैं बाधाओं को पार करके आपको अपनी तैयारी करना है और फिर अपने चयन को सुनिश्चित करना है। जो साथी अभी अपनी तैयारी में लगे हैं, लगे रहेंगे, वो अपने चयन को सुनिश्चित करेंगे, अपनी तैयारी को कर रहे हैं। चाहे जीरो से कोई छात्र स्टार्ट कर रहा हो, लेकिन अगर निरंतर अपनी तैयारी को वो छात्र करेगा तो देखो ये बात बिल्कुल ठीक है कि चाहे आपने आज से 6 महीने पहले अपनी एग्रीकल्चर अपने सिलेबस को, हिंदी जीके जो भी आपका सिलेबस है, आपका यूपी जीके, आपका कंप्यूटर, आपका एग्रीकल्चर, उसको पहले से अगर आप लोग प्रिपेयर करके रखे हैं, अभी उसमें गैप दे देंगे तो जो छात्र अभी अपनी तैयारी को कर रहे हैं वो आपको एक ना एक दिन पीछे दोस्तों कर देंगे। इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। वैकेंसी जरूर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और जल्द ही यूपी ट्रिपल एससी आपका ये जो नोटिफिकेशन है इसका निकालेगा। ठीक है, तैयारी सभी लोग तो स्टार्ट करें अपनी जल्दी। जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये जो आज जानकारी जो आई है बिल्कुल ऑथेंटिक है। ये जो डाटा से संबंधित चीज़ें थी लगभग फिर से क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो भी साथी एग्जाम ज्ञान मंत्रा के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को करना चाहते हैं, आप लोग एग्जाम ज्ञान मंत्रा के ब्रह्मास्त्र बैच को भी इनरोल कर सकते हैं। बहुत ही छोटी सी फीस में सबसे उत्कृष्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो स्टडी मटेरियल है, जो वीडियो क्लासेस हैं, आपके पिछले एग्रीकल्चर के जो यूपीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, आपके आईसीआर, साथ ही साथ एफसीआई वगैरह ये जो पेपर हुए हैं प्रीवियस के, ये बिल्कुल ठीक है यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप का है कि यूपी ट्रिपल एससी यहाँ से क्वेश्चन 100% उठाने वाला है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी पड़ेंगी पहले से। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। तो सारे इस बैच में आपको ये भी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। वीडियो क्लासेस आपको इसमें मिलेंगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगी। ठीक है, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे इसमें आपकी तैयारी को बूस्ट देने के लिए। प्रीवियस ईयर के यूपी पीएससी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी का एफसीआई, आईसीआर ये जो पेपर कराते हैं, इनके हम लोगों का टारगेट रहेगा कि एप्लीकेशन में लगभग 5000 प्लस क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाएं। सारे क्वेश्चन पेपर बाई पेपर एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, साथ ही साथ मॉक टेस्ट सीरीज, ये चीज़ें आपको इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। मात्र 499 रुपये की एक छोटी फीस में आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि सर्वोत्तम तरीके से सिस्टमेटिक वे में जो चीज़ें आपको तैयार करनी है उनको तैयार करके अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं इसमें लगभग सब कुछ क्लियर है। प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी, आपकी सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, नोट्स भी आपको अच्छे क्वालिटी के प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जो भी साथी इसको ज्वाइन करना चाहे डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन ब्रह्मास्त्र बैच नाम से आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इस बैच को बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ही एप्लीकेशन की लिंक भी दी गई है। चलिए मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में फिर। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।